केशव का एक ही बेटा था जो शहर से पढ़ाई करके अपनी पत्नी के साथ घर आता है। पापा कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ। अरे तुम दोनों इतनी दूर से आए हो, रुको तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो अभी तक सब तैयारी रखती। क्या आप क्या कह रहे हैं पापा? सीमा है ना, वो बना देगी, आप क्यों बनाओगे? ये सुन सीमा को गुस्सा आता है, लेकिन वो चुपचाप मुंह बनाकर रसोई में जाती है जहाँ गैस नहीं चूल्हा था और धुएं की वजह से उसकी आंखों से पानी आने लगता है। जैसे तैसे वो खाना बना देती है। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो राघव? तुमने तो कहा था कि शादी के बाद हम दोनों शहर में रहेंगे, तो तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये चूल्हा चोखा करवाने के लिए? शांत हो जाओ सीमा, तुम ही बताओ, मेरे पापा को यहाँ अकेले छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? क्यों? जब तुम शहर में थे तब भी तो वो अकेले ही रह रहे थे ना? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ एक और दिन नहीं रह सकती। देखो यहाँ गोबर की कितनी बदबू आ रही है, मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा बस। अच्छा कुछ दिन रुक जाओ, फिर मैं पापा से बात करता हूँ। सीमा हर दिन कोई न कोई बहाना करके राघव से झगड़ा करती थी ताकि वो उसे शहर ले जाए। बहू एक कप चाय बना देना। ठीक है पापा जी। बहू थोड़े पकोड़े बना देना। जी पापा जी। बहू मेरे कपड़े धो देना। जी पापा जी। जी पापा जी, जी पापा जी, पूरा दिन बस यही करने को रह गया है। इस बुढ़े को और कोई काम नहीं है, सुबह शाम बस नौकरानी की तरह मुझसे काम करवाता रहता है। मैं अब और नहीं रुक सकती यहाँ। सीमा गुस्से में अपना सामान बांध कर ले आती है। क्या हुआ बहू, चाय और पकोड़े नहीं लाई और ये सामान कहाँ ले जा रही हो? अरे सीमा कहाँ जा रही हो? अपने घर जा रही हूँ, मैं यहाँ एक मिनट और नहीं रुक सकती। तुम्हारे बाप ने मेरा जीना हराम कर दिया है, सुबह शाम नौकरानी की तरह काम करवाता है। ये तुम क्या कह रही हो सीमा? जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ, और अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो चलो यहाँ से। ये क्या कह रही हो बहू? मेरा बेटा ही मेरी जीने की वजह है और तुम दोनों अगर यहाँ से चले जाओगे तो मैं कैसे जीऊंगा? आप जियो या मरो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रही हूँ, तुम्हें आना है तो आ जाओ। पापा मैंने सीमा के साथ जीने मरने की कसम खाई है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। सॉरी, मुझे जाना होगा और आप फिक्र मत करना, मैं आपको वहाँ से पैसे भेजता रहूँगा और हाल चाल भी पूछता रहूँगा। लेकिन बेटा, सॉरी पापा। केशव के बहू बेटे उसे घर में अकेला छोड़कर चले जाते हैं और जाने के बाद वो हर महीने पैसे तो भेजते हैं, लेकिन एक बार भी उसकी खोज खबर नहीं लेते। कुछ समय के बाद, बेटा बहुत याद आ रही है तेरी, एक बार आके मिल लेता। पापा सीमा माँ बनने वाली है, मैं उसे ऐसे छोड़कर नहीं आ सकता। आपको तो पता है ना कि वो गांव के नाम से ही चिढ़ती है। अच्छा, यानी मैं दादा बनने वाला हूँ, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। जी पापा जी। तुझे पता है मैंने सोचा है। अच्छा पापा मुझे काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे बेटा, कॉल कट गया। खैर कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं दादा बनने वाला हूँ। केशव पूरे गांव में मिठाई बांटता है और खुश होता है। वहीं दूसरी ओर उसके बहू बेटे उसका एक बार हाल पूछने को भी राजी नहीं थे। केशव जब भी उनसे बात करने की कोशिश करता तो वो बहाना बनाकर कॉल काट देती। राघव बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है, एक बार उनसे मिलने आ जाओ बेटा। क्या पापा बीमार है? क्या हुआ उन्हें? 4 दिन से बेचारे बुखार से तप रहे हैं, कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं है। अच्छा। अरे कोई बीमारी नहीं है उन्हें, बस बहाना कर रहे हैं हमें वहाँ बुलाकर कैद करने के लिए। देखो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ, और हाँ ना ही तुम जाओगे, समझ में आ गया? अंकल आप ऐसे कीजिए, पापा के लिए अस्पताल से कुछ अच्छी सी नर्स बुला लीजिए जो उनका ख्याल रखे, और एक नौकरानी भी रखवा दीजिए, मैं पैसे भेज दूंगा। लेकिन बेटा। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो। क्या कॉल काट दिया? कैसे लोग हैं, अपने बूढ़े बाप को एक बार देखने नहीं आ सकते। धीरे धीरे कई साल गुजर जाते हैं और कोई भी केशव को देखने नहीं आता, और एक दिन अचानक राघव के घर पर किसी की दस्तक होती है। जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ केशव को पाता है। पापा अब यहाँ अचानक? हाँ मेरे बच्चे, बहुत याद आ रही थी तेरी, आखिर तरस गई थी मेरे बेटे को देखने के लिए।
इसलिए सोचा कि मैं ही मिलने आ जाऊं। कौन है राघव? अरे पापा जी, आप यहाँ? हाँ बहू, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? वो मैंने श्याम से कहा था, उसने ढूंढ कर दिया है, और वो बेचारा तो मुझे यहाँ तक छोड़ने भी आया। अंदर आए ना पापा। राघव, तुम जरा मेरे साथ आना। सीमा जानबूझकर शोर मचाकर राघव से उसके पिता को वापस गांव भेजने के लिए कहती है, और ये सारी बातें केशव सुन लेता है और उसे बहुत दुख होता है। जब सीमा और राघव बाहर आते हैं तो देखते हैं कि केशव वहाँ से जा चुका था। ये क्या, पापा कहाँ गए? अच्छा हुआ चली गई, वरना मैं खुद उन्हें धक्के मारकर बाहर कर देती। उस बुढ़े ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। मन तो करता है मैं उसकी जान ले लूं। तभी राघव के पास एक कॉल आता है। राघव बेटा, मैं श्याम बोल रहा हूँ। केशव भाई शहर आए थे ना, जल्दी उनसे बात करवाओ। क्या बात है अंकल, बताइए मुझे, मैं बता दूंगा पापा को। अरे उन्होंने अपने गांव की सारी जमीन तुम्हारे नाम करवाई थी, अब सारे कागजात आ गए हैं और बस उनके साइन चाहिए। क्या कहा? सारी जायदाद राघव के नाम? अरे वाह पापा जी, तो बहुत अच्छे निकले। कहाँ है पापा जी? चलो राघव, उन्हें ढूंढ कर लाओ। अचानक सीमा का ये बदला अवतार देखकर राघव को बहुत गुस्सा आता है और वो सीमा को एक जोरदार तमाचा मारता है। लालची औरत, तेरी वजह से मैंने अपने पापा को इस बुढ़ापे में छोड़ दिया और तूने उनकी हर बार इंसल्ट की। तुझे तो पहले ही दिन मुझे अपने घर से निकाल देना चाहिए था, जब तूने मेरे और मेरे पापा के बीच में फूट डाली थी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? काश ये थप्पड़ मैंने पहले मारा होता तो आज ये दिन देखना न पड़ता। मैं जा रहा हूँ अपने पापा के साथ गाँव। तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? हाँ, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो गाँव ही आना होगा, वरना अकेले रहो। इतना कहकर राघव वहाँ से चला जाता है और अपने पिता को ढूंढकर उनसे माफी मांगता है और उसके साथ गांव चला जाता है। कुछ दिनों के बाद सीमा भी अपनी बेटी को लेकर गांव में आ जाती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर से हम बाप बेटे में फूट डाल ले? नहीं राघव, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत गहराई से सोचा कि अगर मैंने आज अपने पति को उसके पिता से अलग कर दिया तो कल को मेरा भी एक बेटा है जो हो सकता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर बच्चे बड़ों को देखकर ही तो सीखते हैं। चलो, देरी से ही सही, तुम्हें अक्ल तो आई। और फिर सभी पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें